विषय रहा। चलिए श्रीमती शशि यादव 126 तारांकित जवाब आया है जी, मगर इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मंत्री महोदय जी ने कहा है कि पंचायत मुख्यालय से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है +2 का, मगर मुझे बता दिया जाए कि उस स्कूल का नाम क्या है और किस जगह पर अवस्थित है, क्योंकि वो जो है वो 10 किलोमीटर दूरी पर है। हमारी बेटियां 10th के बाद वो छोड़ देती हैं, पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो मंत्री महोदय जी जरा मुझे ये बता दें। और जिस भटचौरा का नाम आपने लिया है वो पंचायत मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जबकि बगल में पंचायत के अंदर ही है, जमीन है और चारों तरफ से सड़कें भी हैं और बल्कि कुछ थोड़ा बहुत अतिक्रमित है, उसको सरकार चाहेगी तो उसको मुक्त करा करके वहां पे बनाया जा सकता है। +2 स्कूल, हाई स्कूल नहीं, +2 की मैं मांग की हूँ, इसलिए बता दें कि किस जगह पे और कहां पर है, नाम क्या है। सभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य चाहती हैं कि सहूलियत के हिसाब से सभी छात्र छात्राओं को काफ़ी दूरी पड़ रही है, उसको पुनः दिखवा लूँगा। अगर दूरी गलत है अंकित, तो उसको जो अगर सरकारी ज़मीन उपलब्ध है तो उसको हम लोग निश्चित रूप से उसको यार एक बार समीक्षा करवा करके अगर ये उचित होगा कि वहीं पर करना अवस्थित होगा तो उसके बारे में जरूर हम लोग विचार करके निर्माण के संबंध में कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। 74 8 मार्च के अवसर पर मैं पूरे बिहार सहित देश की महिलाओं को, संघर्षशील महिलाओं को मैं बधाई देना चाहती हूं कि अपने संघर्ष को आप आगे बढ़ाएं और साथ ही सदन में तमाम माननीय महिला सदस्य के साथ प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी जी को मैं बधाई देना चाहती हूं कि आप तमाम लोगों ने जिस संघर्ष को आगे बढ़ाया है और मजबूती के साथ ये अपेक्षा भी है कि महिला दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि महिलाएं पूरे समाज में और हम अपनी भागीदारी को और अपने कार्यवाही को और हम मजबूत करें। और मैं सभापति जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने मौका दिया है। तो ये जो शिक्षा विभाग के जरिए ये सवाल आया हुआ है महोदय, इसमें मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि 20 दिन के बदले वो लोग 30 दिन काम करते हैं तो 30 दिन का भत्ता दिया जाए। और टोला सेवक और तालमी मरकज को संचालित करने वाले लोग हैं जिनको आप मतलब टोला सेवक का पैसा बढ़ाया सरकार ने, मगर इनको संचालित करने वाले जो हैं अक्षर आंचल योजना के तहत इनका पैसा न आपने नहीं बढ़ाया है, तो इनका भी पैसा बढ़ाया जाए। और बस मैं, आपने कहा कि 8 मार्च के अवसर पर आप जो मांगे, आप लोग जो मांगिएगा वो मिलेगा, तो मैं एक मांग करना चाहूंगी कि 8 मार्च के अवसर पर सरकारी छुट्टी, मैं इस सदन से ये कहूंगी कि 8 मार्च के अवसर पर सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए, क्योंकि महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है महोदय। और वो 100 साल 125 साल पहले श्रमिक महिलाओं ने इस आंदोलन की शुरुआत। महिला दिवस कल है, कल छुट्टी है। नहीं, वो तो कल छुट्टी सदन की है मगर ऑफिसेज में छुट्टी नहीं है, तो इसलिए। और इस अवसर पर जिस तरह से हमारे गृह जिला में, मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भी इस सदन से मैं मांग करती हूँ कि बहुत बर्बर घटना कल हुई है और कील ठोकी गई है, 9-9 कील उसके पैर में हैं, तो ये बहुत ही बर्बर और दर्दनाक घटना है। 5 साल की बच्चियों के साथ घटना हो रही है। तो मैं फिर मांग करूंगी कि इस सवाल पर 8 मार्च के अवसर पर डीएम और एसपी को जरूर जवाबदेह बनाया जाए। और एक सवाल है महोदय, बस क्योंकि ये जो हम लोगों ने लोहिया स्वच्छता कर्मी का सवाल मैं यहाँ उठाई थी, मुझे लगातार फोन आ रहा है कि सवाल उठाया गया उनकी बेहतरी के लिए, मगर कल इसके पहले 22 तारीख 8/11/22 को लेटर निकाला गया था कि जो स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं वो संविदा पर बहाल हैं। मगर जब यहाँ सवाल उठाया, अजय जी ने भी सवाल उठाया था महोदय, और वो आज एक लेटर निकाल दिया गया कि ये 6 तारीख को लेटर निकाल दिया गया कि अब स्वच्छता पर्यवेक्षक संविदा पर नियोजित नहीं है।
तो ये क्या हम इस बात से समझें कि यहाँ सवाल उठाया गया, उनकी संविदा पर बहाल किए हैं, तो उनके सुख सुविधा के लिए, जो संविदा पर सुख सुविधा मिलना चाहिए उसके लिए, तो उसे कल लेटर निकाल दिया गया कि आप संविदा पर बहाल नहीं हैं। तो ये इससे हम लोग क्या समझे, सदन में सवाल उठाना गुनाह है या क्या है, ये तो महोदय आप बताएंगे। ये मैं दे देती हूँ आपको महोदय। माननीय मंत्री। माननीय सभापति यादव जी प्रस्ताव करेंगे संकल्प का। बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला की भांति राज्य के अन्य सभी जिला में समकेतिक एक ही स्थान पर समाहरणालय, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, जिला विकास भवन एवं जिला परिषद कार्यालय भवन का निर्माण करे। बताइए, आप बताइए, संकल्प के आलोक में कुछ बताना हो तो बताइए ये क्योंकि ये सुविधाजनक है, बस जब कह रहे हैं तो ये क्योंकि हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि अलग अलग रहने पे बहुत मुश्किल होती है पब्लिक को, और पटना में ये मिसाल कायम किया है, एक जगह है, तो ये सभी जिला में हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा महोदय। मंत्री महोदय, वैसे तो सरकार कोशिश करती ही है और अभी संयुक्त प्रशासनिक भवन बनाने की सोच या एक योजना चल ही रही है, जहाँ पे एक्चुअली होता है कि कहीं अनुमंडल पहले से है, बहुत पुराने ज़माने से, तो अनुमंडल का अपना कैंपस है, परिसर है उसका, उसमें मतलब ज़मीन से लेके अच्छे मकान बने हुए रहते हैं। तो उस हालत में दोनों को मर्ज करने में सहूलियत नहीं होती है, लेकिन माननीय सदस्य का कहना सही है कि हम लोग अलग अगर कहीं कोई प्रस्ताव इस तरह का बना पाएंगे तो जरूर इसमें तो सरकार को भी सहूलियत होती है, आम लोगों को भी सहूलियत होगी होए, इसलिए आपका प्रस्ताव सही है। जहाँ कहीं इस तरह का मौका आएगा सरकार जरूर इस पर काम करेगी। अभी आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए। माननीय सदस्य, आश्वासन के बाद मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ, मगर इस पर सरकार जरूर ध्यान दे, विशेष ध्यान दे। चलिए। माननीय सदस्य ने किया, उसके बारे में खंड से जवाब यह है, खंड का स्वीकारात्मक है। ख का वस्तुस्थिति यह है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के तहत कार्यरत KRP से मास 20 कार्य दिवस तथा शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के द्वारा संचालित महिला साक्षरता केंद्र और बच्चों के कोचिंग सेंटर का अनुश्रवण किया जाता है। तो और साथ ही ये भी हम कहना चाहेंगे महोदय कि माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार संवेदनशील है, और आपने देखा होगा कि तालीमी मरकज का, शिक्षा सेवक का और टोला सेवक का, उनका जो मानदेय था उसको दुगना किया गया। और जहाँ तक ये प्रश्न है, इस पर हम लोग विचार करेंगे कि इसमें, क्योंकि बजट के अनुसार ही हम लोग कोई निर्णय लेते हैं, ताकि इसकी हम लोग पुनः समीक्षा, जैसे कि सदस्य ने कहा, माननीय सदस्य ने, उसकी हम समीक्षा कर लेंगे और कोशिश करेंगे, लेकिन तत्काल ये प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। धन्यवाद।